गुरुजी, मैं अपने बिहार से आई हूँ और मेरे कोई नहीं है। हमारे जेठ जेठानी सब जितने थे मेरे पति को एक्सपायर किए 3-4 साल हो गए हैं। वो सब इनके नाम इन्हीं जब ये जिंदा थे तभी लिखवा लिए थे सब। अब वो लोग नॉनवेज खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, हम गुरु दीक्षा ले लिए हैं। कहते हैं कि नॉनवेज बनाओ, हम बोले हम नहीं कभी बनाए, हम गुरु दीक्षा लिए, हम नहीं बनाएंगे। कहते नहीं बनाओगे तो चली जाओ जहाँ जाना है। कौन बोल दिया से? वो देवर देवरानी, उनके बेटी बेटा सब घर से आपको घर से निकाल दिया? हाँ, सब मेरे पति से लिखवा उखवा लिए थे, कुछ हमको नहीं दिए। बोलते हैं तुमको गाड़ी का भाड़ा भी नहीं देंगे, तुम जाओ यहाँ से। हम बोले हमारे गुरु तो आपके बच्चे नहीं हैं। आपके बेटा बेटी कोई नहीं है। तो आपके पति काहे लिख के चले गए उनको सब कुछ? सब पता नहीं गुरुजी, उन्हीं लोग के पास रहते थे, उन्हीं के दुकान पर काम करते थे। लिख के सब लिखवा लिए, बाद में कह रहे हैं कि चली जाओ। हम आपका नाम लेते हैं, आपका भजन सुनते हैं तो कहते हैं वो तो छल्ली है, वो तो ये है, वो तो यो है करके हमको है ना कथा नहीं सुनने देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं। कथा सुनने के समय जाते हैं, सारा काम करके 1 बजे से 4 बजे तक आते हैं। तो आप कहाँ से हो? हम बिहार सासाराम से हैं। सासाराम गाँव? मेन सासाराम। सासाराम। तो आप सासाराम में रहती हैं और आपके देवर देवरानी ने आपको घर से निकाल दिया? बोले नहीं, सब मिल गए, तीनों भाई हमारे भासुर थे, दोस्त सब मिल गए। तो आपके पति की क्या जमीन जायदाद थी? जो घर द्वार था ना, दुकान हमारी सास दे के गई थी, दुकान हम लोग के पास। तो आपकी दुकान भी ले ली? दुकान भी लिखवा लिए, इनसे घर भी ले लिया। और मीट मुर्गा ये सब बोलते हैं कि बनाओ, तो गुरुजी हम मीट मुर्गा कैसे बनाएंगे? हम मीट मुर्गा खाते नहीं है, कभी आज तक नहीं खाए हैं, और नहीं बनाते हैं तो कहते चली जाओ तुम जहाँ जाना है। तो हम मोहल्ले टोला से पूछ पाछ करके गुरुजी हम वृद्धाश्रम आए हैं, आप हमको रख लीजिए अपने शरण में। गुरुजी हम काम करने लायक, हाथ पर भी चला सकते, सब काम करते हैं। तो आपके भाई कोई नहीं, हम नहीं, कोई 10 साल से हम मैके का मुँह नहीं देखे हैं। क्यों? माँ बाप मर गए, भाई भौजाई नहीं पूछते हैं, कोई नहीं पूछते हैं। भाई भौजाई पूछते? कोई नहीं पूछते हैं। और देवर ने भी निकाल दिया? हाँ, अब गुरुजी हमको एक मोबाइल भी हाथ में नहीं दिए हैं कोई, कि एक मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, हमको मोबाइल भी नहीं देते। टीवी देखते हैं तो टीवी बंद कर देते हैं, कहते हैं तुम टीवी देखोगी, काम करो। बताइए गुरुजी, सारा काम करके हम 1 बजे से 4 बजे तक। तो आपसे काम कराते हैं सब लोग? हाँ, सब लोग काम कराते हैं गुरुजी, मैं करती हूँ काम, मैं काम करके खुश हूँ, नहीं बोलती। आपकी इस पूरी कथा से समाज को ये शिक्षा लेनी चाहिए पुरुषों को कि आप पुरुष लोग कुछ ना कुछ संपत्ति थोड़ी बहुत अपनी पत्नी के नाम पर जरूर करो। बोलते हैं ना गुरुजी, सारी चीजें पति के जाने के बाद स्त्री के पास संपत्ति ना हो, कुछ ना हो, तो उसे कौन फिर रोटी देगा? इसलिए आज इनके पास दुकान होती, आज इनके नाम पे घर होता, तो वही देवर देवरानी जो भगा रहे हैं वो इनको बादाम का हलवा खवा रहे होते, लालच से ही सही पर रोटी तो दे रहे होते। अब पूरी गलती इनके पति की है। अरे भाई, इनके नाम पे कर देते, कुछ तो कर देते, तो बुढ़ापे में इनके काम आता। अब कुछ नहीं देगा, सारा भाई भौजाई को दे गए। अब लो भाई भौजाई ने, अब देखो जो आपकी पत्नी थी सारी जिंदगी, आपकी पत्नी अब दर दर की ठोकर खा रही है। तो पति का भी तो धर्म होता है कि आप अपनी पत्नी के लिए कुछ प्लान करके जाएं। बेटा है तो भी थोड़ा बहुत पत्नी के नाम पे करना चाहिए। चिंता ना करिए, तो आपका बेटा है जो आपसे आपकी सेवा बन पड़ेगी। जैसी हमारी सभी माओं की सेवा होती है वैसी आपकी भी सेवा कर लेंगे।